हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द विट्सन वेडिंग्स, जिसे फिलिप लार्किन ने लिखा था, जो उनकी कलेक्शन जिसका नाम भी द विट्सन वेडिंग्स ही था में 1964 में पब्लिश हुई थी। फिलिप लार्किन का लाइफ पीरियड 1922 से 1985 का था। वो एक इंग्लिश पोइट और नॉवलिस्ट थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे द विट्सन वेडिंग्स और हाई विंडोज। फिलिप लार्किन एक मूवमेंट पोइट थे। उनकी राइटिंग्स ब्रिटेन की खत्म होती इम्पोर्टेंस को शो करती थी। लार्किन की पोएम्स कभी ब्राइट फ्यूचर पर बेस्ड नहीं होती। मोस्टली पोएम्स रियल वर्ल्ड में जो अनहैप्पीनेस है उसे शो करती है। तो चलिए, पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको पोएम का एक ब्रीफ बता देता हूँ। द विट्सन वेडिंग डिस्क्राइब करती है एक ट्रेन जर्नी को, जो किंगस्टन से स्टार्ट होकर इंग्लैंड के कंट्री साइड से गुजर रही है और लंदन जा रही है। विट्सन या विट संडे ईस्टर के बाद के 7th संडे को आता है। स्प्रिंग टाइम एक पॉपुलर टाइम है मैरिज का, तो इसीलिए ट्रेन में बहुत सारे वेडिड कपल्स हैं। पोएम की स्टार्टिंग में ऐसा शो होता है कि पोइट को मैरिज और ट्रेन में सवार न्यूली वेडिड कपल्स पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनको सेटेराइज करता है। लेकिन पोएम के एंड में उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। विट्सन वेडिंग एक जजमेंटल और सैटायरिकल पोएम है। पोएम में 8 स्टैंजाज है और सब में 10 लाइन्स है। स्टैंजाज की राइम स्कीम है A B C D E। तो चलिए पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है और पोएम की सेटिंग है ईस्टर के बाद के 7th संडे को, जो ब्रिटेन में शादी करने का सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट शादी करने पर टैक्स नहीं लगाती और इसीलिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल मोस्टली इसी दिन शादी करते हैं। आगे पोइट बताता है कि वो किंगस्टन से लंदन जा रहा है और वो दिन काफी गर्मी भरा है और उसकी ट्रेन भी 3 क्वार्टर्स एम्प्टी है। 3 क्वार्टर्स एम्प्टी मीन्स ट्रेन का 3 पार्ट खाली है। और पोइट हमें आगे रास्ते में वो क्या क्या देखता है वो भी बता रहा है। वो लैंडस्केप के बारे में बताता है जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया, और खाली ट्रेन और एम्प्टी लैंडस्केप दोनों खालीपन को शो करते हैं। स्टैंजा 2 में पोइट कंटिन्यू करता है पीसफुल लैंडस्केप के डिस्क्रिप्शन को। पोइट बता रहा है कि दिन बहुत गर्म है और ट्रेन स्लोली ट्रेवल कर रही है और बाहर फार्म्स, कैनल्स और नेचर का व्यू आ रहा है, लेकिन अभी भी कोई इंसान बाहर दिखाई नहीं दिया है, जो आइसोलेशन के सेंस को और बढ़ा रहा है। ट्रेन काफी सारे टाउन से गुजरती है, लेकिन वो सब बोरिंग है। थर्ड स्टैंजा की स्टार्टिंग में पोइट कहता है कि पहले उसने नोटिस नहीं किया था हर स्टेशन पर वेडिड कपल्स को, क्योंकि पहले गर्मी ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर रखा था और ये कपल्स स्टेशन पर शेड में खड़े थे। पोइट उन कपल्स को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि सब अपने स्कैल्स पर सेंटेड ऑयल लगाकर खड़े हैं और सभी वुमेन ने सेम ड्रेस पहनी है, जो फैशन को शो कर रही है। पोइट यहाँ उन कपल्स को यह कहकर क्रिटिसाइज करता है कि मैरिज में जहाँ कपल्स डीपली एक दूसरे को प्यार करते हैं और तैयारी करते हैं अपनी लाइफ साथ में स्टार्ट करने की, ये कपल्स कंफ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ और अनसर्टेन है कि आगे लाइफ में क्या करेंगे। फोर्थ स्टैंजा में पोइट आगे डिस्क्राइब करता है वेडिड कपल्स को, जो कि अब पोइट को क्यूरियस कर रहे हैं, लेकिन पोइट अभी भी क्रिटिकली उन्हें सेटराइज कर रहा है और उनके बेतुके एब्सर्ड मैनर को दिखा रहा है। और पोइट यहाँ उनकी फैमिली को भी सेटराइज कर रहा है। वो कह रहा है कि उनके फादर्स और मदर्स ने अजीब अपीयरेंस बना रखे हैं और उनके अंकल बेकार सी स्पीच दे रहे हैं और ब्राइड्स ने काफी सारी एसेसरीज पहन रखी है। फिफ्थ स्टैंजा में पोइट बताता है कि ये कपल्स अपनी वेडिंग से वापस आ रहे हैं क्योंकि अब दिन खत्म हो रहा है और बाकी लोग भी अपने रिलेटिव्स की वेडिंग से वापस आ रहे हैं। पोइट एम्फेसाइज करता है न्यूली वेडिड कपल्स के नंबर को। वो कह रहा है कि स्टेशन पर हर जगह बस न्यूली वेडिड कपल्स और उनके रिलेटिव्स ही घूम रहे हैं। वो आगे कह रहा है कि हर स्टेशन से न्यूली कपल्स ट्रेन में आ रहे हैं और पोइट कहता है कि शादी का माहौल होने के बाद भी जो बच्चे उनके साथ है वो पोइट की तरह ही बोर हो गए हैं। सिक्स्थ स्टैंजा में पोइट कहता है कि न्यूली वेड्स कपल्स के फादर्स काफी हैप्पी हैं
उनके बच्चों की वेडिंग से, लेकिन वो इसे एक मजाक और मीनिंगलेस चीज के तौर पर भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ कपल्स की मदर्स वेडिंग अटेंड करने के अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस को बता रही है और इसे एक हैप्पी फ्यूनरल बोल रही है। जैसा कि फ्यूनरल हमें पता है किसी की डेथ की सेरेमनी को बोलते हैं, पोइट यहाँ मैरिज को हैप्पी फ्यूनरल बोल रहा है। पोइट को मैरिज पसंद नहीं है, उसका मानना है कि मैरिज बस प्रॉब्लम्स लाती है। अब वो कपल्स ट्रेन में आ जाते हैं और उनके रिलेटिव्स फाइनली फ्री हो जाते हैं इन सब सेरेमनीज से, और पोइट भी वापस बाहर लैंडस्केप को देखने लगता है। 7th स्टैंजा में पोइट कहता है कि लंदन पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगेगा और वो बोर हो गया है इन कपल्स के साथ ट्रेन में। पोइट कहता है कि आई नियरली डाइड। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो बाहर इतनी गर्मी है उसके कारण, या फिर उन कपल्स के कारण जो उसकी राइड को बोरिंग बना रहे हैं। ट्रेन ऑडियंस से गुजरती है जो ब्रिटिश मूवी थिएटर की एक चेन है। पोइट न्यूलीवैड्स को सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कहता है क्योंकि वो बस अपने में खोए हुए हैं और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन ट्रेन की इस 1 घंटे की जर्नी में वो सब एक साथ है। अब स्पीकर अपनी डेस्टिनेशन लंदन के बारे में सोचता है। लास्ट स्टैंजा में पोइट ट्रेन की जर्नी के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब ट्रेन लंदन पहुंचने वाली है और अब वो टेढ़े मेढ़े रास्ते की जगह सीधे रास्ते पर चल रही है। पोइट आगे कहता है कि अब उसे बाहर बस इंडस्ट्रीज ही दिखाई दे रही है और जो थोड़ी बहुत नेचर की चीजें जैसे मोस उसे दिखाई दी वो भी काली पड़ चुकी हैं। फाइनल लाइंस में पोइट एरो शावर की बात करता है जो सिंबलाइज कर रहा है ग्रीक गॉड ऑफ लव को। वैसे तो क्यूपिड के इन लव एरोस से लोगों का इंडिफरेंस लव में चेंज हो जाता है, लेकिन लार्किन की पोएम्स में यह पेन को ही शो करता है। द विट्सन वेडिंग ईस्टर के बाद के 7th संडे के दिन के बारे में है, जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट शादी से टैक्स हटा देती है और मोस्टली लोअर और मिडिल क्लास पीपल इसी दिन शादी करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग में पोइट कहता है कि वो एक ट्रेन में है जो लंदन जा रही है और दिन बहुत गर्म है और ट्रेन खाली है। खाली ट्रेन पोइट के अकेलेपन को शो करती है। पोइट ट्रेन से बाहर देखता है और बाहर के लैंडस्केप के बारे में बताता है। पोइट आगे न्यूली वेडिड कपल्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा ब्रिटेन शादी की सेरेमनीज में बिजी है। पोइट ब्रिटेन जो कभी एक ग्रेट एम्पायर था उसके ऐसे डिक्लाइन पर काफी दुखी है। पोएम के मिड पार्ट में पोइट न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में बताता है और रिफ्लेक्ट करता है कि वो सब यूजलेस मैरिज सेरेमनीज में इन्वॉल्व है। पोएम के लास्ट पार्ट में पोइट नेचर के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है। वो कहता है लंदन में अब बस इंडस्ट्रीज है और उसने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फाइनली पोएम एक पेन नोट पर खत्म हो जाती है। तो चलिए पोएम की थीम्स को पढ़ते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है टाइम, डेथ एंड इम्परमानेंस। पोएम स्टार्ट होती है विट्सन सैटरडे को और पोइट ट्रेन से किंगस्टन से लंदन जा रहा है। यह डेट वेडिंग की एक पॉपुलर चॉइस होती थी। हालांकि वेडिंग एक न्यू बिगिनिंग होती है, लेकिन पोइट इस सब सेलिब्रेशन को इम्परमानेंस से शो करता है। वेडिंग पार्टीज के पोएम में आने से पहले ही पोइट पोएम में ग्लूमी एटमॉस्फेयर बना लेता है। पोइट ट्रेन से बाहर देख रहा है और उसे ब्यूटीफुल इंग्लिश लैंडस्केप की जगह इंडस्ट्रीज दिखाई देती है। आगे पोइट डिसमेंटल्ड कार्स को देखता है जो समय के साथ खराब हो गई है, जो सजेस्ट करता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कभी एक जैसा नहीं रह सकता। मैरिज ट्रेडिशनली किसी की लाइफ का एक मेजर इवेंट होती है और पोइट न्यूलीवैड्स और उनके गेस्ट्स को बाहर देख रहा है जो काफी खुश है और उन्हें लग रहा है कि ये खुशियां परमानेंट है। लेकिन पोइट कह रहा है कि जैसे ट्रेन उन कपल्स के सामने से गुजर रही है, यह ये दिखा रहा है कि यह परमानेंस एक ट्रिक है, ये बस फ्लीटिंग विजन्स है जो जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं। सेकेंड थीम है मैरिज एंड लव। पूरी पोएम में पोइट मैरिज को लेकर एक सिनिकल एटीट्यूड रखता है। वो मैरिज को एक मॉकिंग सेरेमनी की तरह देखता है जिसमें बस आर्टिफिशियल कॉस्ट्यूम्स और एम्बेरेसिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं।
क्योंकि वेडिंग एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल डे होता है किसी की लाइफ का, लेकिन पोइट उसे सैटारिकली शो कर रहा है। पोएम के एंड में क्यूपिड के एरोस लव शो ना करके आइसोलेशन और पेन ही शो कर रहे हैं। थर्ड थीम है आइसोलेशन, मॉडर्न लाइफ एंड चेंज। पोइट पोएम को स्टार्ट करता है एक एम्प्टी ट्रेन में, और जब ट्रेन फुल हो जाती है तब भी वो अकेला ही फील करता है, क्योंकि बाकी सब पैसेंजर्स अपने वेडिंग ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व थे जिसका वो पार्ट नहीं था। वो सब वेडिंग पार्टीज भी एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। पोइट बाहर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। आइसोलेशन का यह सेंस पोएम की स्टार्टिंग से लेकर पोएम के एंड तक प्रेजेंट है। पोइट उन चेंजेस को लेकर परेशान है जो मॉडर्निटी के नाम पर लोगों में आए हैं। लोग अपनी डिग्निटी और प्राइड खोते जा रहे हैं और वो बस यूजलेस चीजों में लगे हुए हैं। ब्रिटेन भी अब वो ग्रेट एम्पायर नहीं रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं पोइट को वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पोएम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।